चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव को, वर्ब को, या फिर दूसरे एडवर्ब को, या एडवर्बियल फ्रेज को, या एडवर्सियल फ्रेज को। एक ही बात है। जैसे एग्जांपल देखो, ही रैंस फास्ट, तो रैंस क्या वर्ब है, उसको मॉडिफाई किया फास्ट ने, तो वो एडवर्ब हो गया। तुम बार बार हमसे पूछते थे ना यही जी, और हम क्या बोलते थे तुमको कि एडवर्ब है, करेक्ट। और देखो दीज आर वेरी स्वीट मैंगोस, देखो स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया वेरी ने, तो एडवर्ब हो गया वो। ही स्पीक्स वेरी लाउडली, देखो लाउडली क्या है, एक वेरी खुद एक तुम्हारा क्या है, एडवर्ब है, और उस एडवर्ब को और उसने मॉडिफाई किया, दूसरा क्या एडवर्ब हो गया। होप तो समझ में आ रहा होगा। ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर, तो यदि क्लोज के बाद में बात करूँ तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ये जो बताए थे कि जब भी कोई एडवर्ब आएगा उसके बाद जो भी शब्द कॉम्बिनेशन होगा वो सब फ्रेज में आ जाएगा, करेक्ट। यही तो डिफरेंस था फ्रेज और क्लॉज में। होप तो समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं काइंड्स क्या होता है। देखो ब्रॉडली 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। बात करते हैं सिंपल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। इसका जो क्राइटेरिया होता है डिवाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, कैसे काम को अंजाम दिया गया है। जैसे एग्जांपल एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि किस हिसाब से काम किया जाता है, यानी किस टाइम के हिसाब से। तो क्या है, डेली, सिंस, टुडे, फर्स्ट वन। सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, एवरीवेयर, इन। देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि प्रीपोजिशन भी एडवर्ब हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि तुम सेंटेंस कैसे लिख रहे हो, ठीक है। फ्रॉम हो गया, अप हो गया, अवे हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड वन इज ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कोई भी चीज़ कितना रिपीटेशन हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है। जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, ऑफन हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ये सभी चीज़ क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। क्यों मैंने क्या बोला कि ये जो सिंपल एडवर्ब है इसमें क्राइटेरिया बेसिक्स क्या है कि ऑन व्हाट बेसिस, वर्क को किस तरह दिया जा रहा है, वर्क को किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब क्या, किस तरह काम कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, स्विफ्टली कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, इजिली कर रहे हैं, एंड सो ऑन। फास्ट और फास्टली दोनों ही तुम्हारा एडवर्ब है। फिफ्थ वन देख लो, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, कितना है, काम कितना किया गया, फुली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, ऑलमोस्ट, एक्सेट्रा। अब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, अफर्मेशन मतलब क्या, पॉजिटिव होने का, और निगेशन मतलब ठीक नेगेटिव। जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली। और जब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन लगते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखना एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगते हैं, श्योरली ही विल कम, सर्टेनली ही इज राइट, समझ रहे हो ना। तो एट द बिगिनिंग में भी लग सकता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन ठीक उल्टा, नेवर, डोंट, ये सभी हो सकते हैं। सेवेंथ वन देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन्स। रीजन्स मतलब बताना, जैसे हेंस, देयरफॉर, सो, ये सभी चीज़ एडवर्ब ऑफ रीजन्स हो जाएंगे। एंड एट्थ वन इज एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक स्ट्रॉन्ग शब्द, हाउएवर, ऑल्दो, दो, बट, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ क्या है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ कंडीशन, जिसमें कंडीशन हो, हैड, इफ, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा होता है कि नहीं है, हैड आई बीन किंग आई वुड ड्राइव दिस कार। तो इस तरह का जो भी है तुम्हारा इच्छा और आकांक्षा जो छुपा रहता है कंडीशन के साथ, वो सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, काम को कहाँ तक अंजाम दिया गया, सो फार, टिल नाउ, समझे, ये सभी चीज़ क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड हो गया। तो पहला समझिए कि सिंपल एडवर्ब्स को हमने 10 भाग में डिवाइड किया है। अब सेकंड समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है, जो रिलेशन में जो शब्द आए, जैसे वेयर हुआ, व्हाट हुआ, व्हिच, हु, व्हेनेवर, हुएवर, व्हाई, सो। अब देखो एक्सेट्रा। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे शब्द रिलेटिव प्रोनाउन वाले भी आ जाएंगे इसमें, तो डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। आई नो व्हाट यू डू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया आई नो, नो को यदि कोई मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ब को कोई मॉडिफाई करता है तो ऑटोमेटिकली वो एडवर्ब हो जाता है। तो देखो व्हाट वहाँ पे एडवर्ब हो गया, समझ में आ रहा है पूर्णिमा। उसका आई एम गेटिंग व्हाट यू वांट टू से, तो देखो गेटिंग है इसलिए व्हाट आ गया, तो वो एडवर्ब बन गया। ये रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि रिलेट कर रहा है उस चीज़ को। अब देखो यदि एंटीसीडेंट ना हो तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडवर्ब बन जाता है। जैसे देखो आई नो व्हाट यू वांट टू डू, जैसे अब इसमें देखो आई नो एंटीसीडेंट है, यदि एंटीसीडेंट को हम खत्म कर दे तो व्हाट डू यू वांट, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। जब भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा वही शब्द सब, यानी कि ऊपर वाले जो शब्द है वेयर, व्हाट, व्हिच, हु, ये जितने भी शब्द है, यानी कि उससे पहले एंटीसीडेंट ना आए तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क बन जाएगा तो उसी वर्ड को हम कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो व्हाट इज योर नेम, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यस एडवर्ब और नो एडवर्ब। जब कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसका आंसर तुम यस से देते हो या फिर नो से देते हो, वो ऑटोमेटिकली यस से दोगे तो वो यस एडवर्ब हो जाएगा, और कोई नो से देते हो तो वो नो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे डू यू नो मोदी जी, यस एडवर्ब हो गया, यस एडवर्ब हो गया, ठीक है।
अब देखो कुछ कुछ शब्द क्या है, कुछ कुछ शब्द तुम्हारा एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। एक ही शब्द तुम यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट कैसे है। जैसे ही रैंस फास्ट, यहाँ पे गलत है, अच्छा ठीक है सही है, पास्ट टेंस में है इसलिए रैन सही है। यदि रन्स होता एस लग जाता, ठीक है। ही रैन फास्ट, देखो रैन क्या है, वर्ब है, वो भी कौन सा V2 वाला फॉर्म है। फास्ट आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही इज़ अ फास्ट रनर, ठीक है, रनर से पहले इसलिए फास्ट क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। जैसे दे वर्क हार्ड, देखो वर्क क्या है, वर्ब है, V1 फॉर्म है, तो हार्ड क्या हो गया, वहाँ पे एडवर्ब हो गया। जैसे ही इज़ अ हार्ड वर्कर, वर्कर से पहले तुम्हारा आ रहा है हार्ड, तो एडजेक्टिव हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। सी हैज़ ओनली 2 बुक्स, देखो 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है, बन गया 2। और देखो सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, देखो ओनली क्या है, एडजेक्टिव हो गया तुम्हारा, और डॉटर क्या है, नाउन है। तो समझ गए बात को कि कैसे ओनली शब्द, कैसे कोई एडजेक्टिव हो जाता है, कैसे एडवर्ब हो जाता है। ये प्योरली डिपेंड करता है कि तुम लिख कैसे रहे हो उसको। आगे बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन क्या क्या होना चाहिए था, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एक साथ होगा जी। इसका प्लेसमेंट सेम होगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल दे दिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा, स्लोली, केयरफुली, कामली। एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ, देन, सिंस, टुडे, मॉर्निंग, ये सभी चीज़ एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर, देयर, ऑन, एसेट्रा। तो अब जब 3 चीज़ होगी, इसका प्लेसमेंट क्या होगा, प्लेस आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद ही प्लेस करेंगे, ठीक है। यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट आए तो उसके बाद प्लेस करेंगे। एग्जांपल देखो, ही टॉक्स, टॉक्स क्या है तुम्हारा, ही टॉक्स वेल, वेल क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरह बात किया जा रहा है, तो हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा वो। ही वेल टेक्स्ट तो गलत हो जाएगा जी, क्यों, क्योंकि पहले नहीं आ सकता, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है यहाँ पे सभी को। वेल क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरह बात किया जा रहा है, किस तरह काम को अंजाम दिया जा रहा है, यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है, टॉक्स किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, अब तुमको ये समझना होगा, देखो स्पीक्स है, स्पीक्स का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो जब वर्ब का कोई सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। तो देख लो यहाँ पे, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं कि ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, तो गलत हो जाएगा। और गेटिंग में गलत हो जाएगा, क्यों, कि वर्ब का पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद तुम्हारा एडवर्ब ऑफ जो चार ऊपर बता दिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा गया है कि ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। आई रीड माई बुक केयरफुली, करेक्ट है, क्योंकि रीड के बाद माई बुक क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान देते रहना पूरा अच्छे तरीके से, ये सब कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन सब, ठीक है। जब तुम लोग ग्रेजुएट कर लोगे, जब जाओगे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो बहुत सारा पूछे जाते हैं यहाँ से, तो बी केयरफुल। देखो सी विल कम सून, देखो सून क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है कि नहीं है, तो आ गया उसमें। सी सून विल कम, गलत हो जाएगा ये यहाँ पे। ही लिव्स हियर, हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो मैंने क्या बोला कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी प्लेसमेंट वही होगा जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर का हो रहा है, आफ्टर वर्ब। तो हो गया ये। सेकंड देखते कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का किस तरह प्लेसमेंट होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। पहला प्लेसमेंट हमने क्या देखने का प्रयास किया, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड है तुम्हारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कितना बार रिपीटेशन हो रहा है कोई भी वर्ड, तो वंस, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, एसेट्रा, सभी चीज़ हो जाएंगे। तो इसमें देखो केसेस है, यदि वर्ब का मोर देन 1 वर्ड्स हो, समझे, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, देन प्लेस, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब से पहले। एग्जांपल देखो, हिज मदर नेवर कुक्स फूड, या फिर हाँ नीचे देख लो, सेकंड देख लो, सेकंड मैच कर जाएगा। देखो ही हैज़ नेवर एडवाइज्ड मी, हैज़ क्या है यहाँ पे, क्या है हैज़, देखो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, और एडवाइस क्या है, मेन वर्ब है। एडवाइस को कौन सा, V2 वाला है, तो बीच में नेवर आया है। आई होप समझ में आ गया। हाँ, और यदि नहीं हो, यदि तुम्हारा वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, तो उस समय क्या प्लेस किया जाता है, तुम्हारा वर्ब से पहले प्लेस किया जाएगा। देखो हिज मदर नेवर कुक्स फूड, तो देखो मेन वर्ब से पहले आया कि नहीं आया, जो इन्हीं का ऑक्सिलरी वर्ब हो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब से पहले ही आएगा, यदि ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो आई हैव जस्ट अराइव्ड, तो देखो जस्ट क्या है तुम्हारा, हो गया तुम्हारा। ऑब्सो जस्ट मतलब क्या करो, तुम्हारा ये भी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि जस्ट हम आए हैं अभी। अब देखो दूसरा क्या कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब तुम्हारा इज, एम, और ये सब हो, तो उसमें क्या कर सकते हो, जैसे सेम है, इज ऑलवेज, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नहीं आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना ये। देखो ही इज ऑलवेज रेडी, दे आर जनरली लेट। आर क्या है तुम्हारा, आर तुम्हारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है। आगे बढ़ जाओ, थर्ड नंबर रूल देख लो। थर्ड नंबर क्या है तुम्हारा कि एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड और कैन बी यूज्ड बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब इफ इट इज रिक्वायर्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी आ सकता है स्पेशल केस में। जैसे एग्जांपल देखो, डू यू गो बाय कार, इधर देखो गधा, ध्यान दो वहाँ पे, ठीक है। डू यू गो बाय कार, यस आई यूजुअली डू, तो देखो यहाँ पे डू क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आ गया ना।
समझ गए ना बात को। उसके बाद देखो रूल नंबर 4 देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। वह कभी कभी पहले भी यूज हो सकता है, जैसे देखो हैव से पहले आया कि नहीं आया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई हैव ऑफन गो टू हैव टू गो ऑन फुट, तो इस केस में आ सकते हैं। यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, ये स्पेशल केसेस है। ही ऑलवेज यूज टू टेक अम्ब्रेला, यस यू कैन डू इट, कह सकते हो। उसके बाद देखो रूल नंबर 5 देखो, एडवर्ब नॉट इज ऑलवेज, देखो ये वेरी सिंपल है। नॉट जब वर्ड आ जाएगा तो तू क्या करोगे यहाँ पे, आई हैवेंट डन माई वर्क, तो देखो ये नॉट जो नॉट खुद ऑटोमेटिकली क्या है, नॉट क्या है यार, ऑटोमेटिकली एक एडवर्ब है, तो देखो वहाँ पे यूज कर सकते हो। एडवर्ब नॉट इज ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। रहो फ्रीक्वेंसी में रहो बच्चे लोग, नहीं तो ऑर्बिट से चले जाओगे ऊपर। अब देखो यहाँ पे यूज ऑफ इनफ, इनफ का कैसे यूज करेंगे, सो इंपॉर्टेंट। देखो इनफ एज ए एडवर्ब यूज कर रहे हैं हम लोग, इट गोज आफ्टर एडजेक्टिव, इट मॉडिफाइज, जैसे इज ओल्ड इनफ टू अर्न अ लिविंग, तो इसमें क्या है कि ओल्ड है, ओल्ड के बाद इनफ आया है, ठीक है। यदि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या बोला है मैंने, कैन बी यूज्ड एज अ एडजेक्टिव प्लस सॉरी एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। जैसे इज इट हार्म इनफ फॉर यू, तो गलत ये सही हो जाएगा, दूसरा क्या गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एडजेक्टिव के बाद आएगा, क्योंकि जानते हो एडजेक्टिव के बाद ही मॉडिफाई करता है, वो वार्म क्या हो गया वहाँ पे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। और उसी तरह ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो अभी डांट पड़ेगा, बुरा नहीं मानना किसी को, ठीक है ना, बस क्लास में वो रहना। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर देखो, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर मतलब तुम लोग जानते हो 2 + V1 है, सी इज ओल्ड इनफ टू लिव ऑन हर ओन, तो यहाँ पे देखो ओल्ड के बाद इनफ आया है, यस यू कैन डू इट, सी डिडंट रन इनफ टू विन, तो ऐसे कर सकते हो। देखो फास्ट के बाद इनफ आया है तो वहाँ पे क्या एडवर्ब हो गया। केस नंबर 3 देख लो, इन इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर कैन बी प्रोसीडेड बाय फॉर प्लस नाउन, इस तरह भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इट इज़ अ लेट इनफ फॉर द किड्स टू गो टू द बेड, तो देखो यहाँ पे फॉर आया कि नहीं आया तुम्हारा फॉर, तो उस केस में भी आ सकता है, एक बार देख लेना सभी लोग फिर से। इनफ एज एडजेक्टिव, अब देखो पहले हमने क्या किया, एडवर्ब की तरह देखा है, एडजेक्टिव होगा तो क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, वही एडजेक्टिव होगा। आई हैव बॉट इनफ एग्स, एक से पहले तुम्हारा इनफ आ गया तो हो गया, अब सो नाउन को मॉडिफाई कर दिया है उसने। रूल नंबर 7 देख लो, वन शुड फॉलो, हाँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करोगे, तो MPT, हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन टाइम, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो पहले मैनर आ जाएगा, तब तुम्हारा प्लेस आ जाएगा, तब टाइम आ जाएगा, करेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना सभी लोग। ही स्पोक लाउडली, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन टाइम, ऐसे करके याद करने का तरीका बता रहे हैं। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे, देखो लाउडली मैनर है, एट द मीटिंग क्या है, तो एट प्लेस हो गया, और तुम्हारा यस्टरडे क्या हो गया, टाइम हो गया। और मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि यदि एडवर्ब ऑफ टाइम है और टाइम में बहुत सारे टाइम दिया गया है, तो हमेशा जो स्टार्टिंग करेंगे जो छोटे टाइम से स्टार्ट करेंगे, जैसे सी वॉज बॉर्न एट 7 o'clock इन द इवनिंग ऑन संडे इन 2000, समझ गए, तो पहले छोटा टाइम क्या है 7 o'clock है, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा टाइम इवनिंग, उससे और बड़ा टाइम संडे, और उससे और बड़ा टाइम 2000, हाँ उससे बड़ा टाइम क्या हो सकता है बताओ तुम, है ना, अब होगा तो हमको भी जानकारी दो। देखो डू नॉट यूज नेगेटिव एडवर्ब इफ नॉट इज प्रेजेंट, इज सो सिंपल। यदि नॉट पहले से प्रेजेंट है तो नेगेटिव सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट का प्रेजेंट होने का मतलब ही क्या है, वो नेगेटिव है। जैसे आई विल नॉट फाइंड हर नोवेयर, गलत हो जाएगा, पहले ही नॉट है तो एनीवेयर होगा वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। रूल नंबर 10 देखो, एडवर्ब बट शुड बी प्लेस आफ्टर एल्स, डू नॉट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखो बट को क्या कर, बट प्लेस करना होगा तुमको, समझे, यदि एल्स शब्द आया है तो यू हैव टू यूज बट, देन यूज नहीं कर सकते। गो एनीवेयर एल्स देन सीरिया, गलत हो जाएगा, गो एनीवेयर एल्स बट सीरिया, बोला कहीं पे भी जाओ मगर सीरिया में नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देख लो रूल नंबर 8 देख लो, मोदी जी हैड गिवन अ स्पीच एट 3 o'clock इन द इवनिंग ऑन संडे इन द, समझ गए, वही चीज़ है तुम्हारा। अब वर्ब का बात करते, देखो ये तो तुम लोग कितना अच्छे से जानते हो कि वर्ब ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव में विद ऑब्जेक्ट होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, होप सो ये समझाने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है। एडवर्ब शुड बी प्लेस आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, देखो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात कह रहा है यहाँ पे कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब हो वहाँ पे क्या होता है पूर्णिमा, इंट्रांजिटिव वर्ब बताओ जल्दी, क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्लास में बहुत बार बोला गया है, सिखाया गया है बहुत बार, क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, बोलो बोलो जल्दी बोलो, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, रवि क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता, हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, समझ में आ गया, पढ़ाए तो थे क्लास में इतना ज़्यादा, अब बहुत लंबा चर्चा हुआ था इसके ऊपर,
यू शुड अवेयर ऑफ एवरी फैक्ट ना, फिर ग्रामर पढ़ने का क्या मतलब है फिर। देखो यहाँ पे क्या है कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो किस तरह हम करते हैं, ही डाइड कामली, तो देखो इंट्रांजिटिव वर्ब डाई कर सकते हो, आई रन फास्टली, ठीक है, सी डिसअपियर्ड इमीडिएटली। तो देख रहे हो कि एडवर्ब ऑफ तुम्हारे जो मैनर है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इमीडिएटली यूज हो जाते हैं। उसके बाद देखो कंपेरेटिव्स ऑफ एडवर्ब्स, देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जैसे एडजेक्टिव में फॉलो हो रहा था एडवर्ब में भी फॉलो होता है, जैसे शॉर्ट है, शॉर्टर है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, जैसे एग्जांपल देखो ही रैन फास्ट, ही रैन फास्टर, ही रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, क्योंकि फास्टेस्ट का बात आएगा क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री है, हमको सिस्टम से कंपेयर करना होगा, ठीक है। सी वर्क ये हो गया। उसके बाद देखो एडवर्ब जो एल वाई कंटेंट है लास्ट में, तो देखो एग्जांपल देखो स्लोली, तो ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट का कार्ड खेल देते हैं, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, ठीक है। ही रैन स्विफ्टली, ही रैन मोर स्विफ्टली देन श्याम, ही रैन मोस्ट स्विफ्टली अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, सेल्फ है, सेल्फ देखने की कोई जरूरत नहीं तुम लोग को, मगर देखो ये बात समझने वाली बात है कि अर्ली है, इसका मतलब ये नहीं कि सुनो बात, ये नहीं कि एल वाई आया है तो सब में हम मोर लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे, बहुत सारे, हाँ बिल्कुल बहुत सारे वर्ड्स है जो कि पहले से ही तय है। जैसे देखो अर्ली है, एल वाई से खत्म हुआ, इसका क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री अर्लियर होता है, अर्लीस्ट होता है। अब ये नहीं कि सबको जाके चिपका रहे हो सेम तरीके से, नहीं, ठीक है। तो देखो फार है, फर्दर है, फारदेस्ट है, इस तरह देख लेना। अब देखो नोट करने वाली बात है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कहा जा रहा है कि नोट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, इसका तो तुम्हारा कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होगा, मगर बहुत सारे एडवर्ब्स के नहीं होंगे, जैसे ओएन, देन, जो भी तुम्हारा इंट्रोगेटिव है या तुम्हारा रिलेटिव है, इसका क्यों होगा, इसका नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब दिमाग में मत ये रखना कि जितने भी एडवर्ब होते हैं सबका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे का होता है, बहुत सारे का नहीं होता है। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स का, जैसे टू है, देखो टू प्लस इन्फिनेटिव कर दो, ही इज टू वीक टू परफॉर्म ड्यूटी, देखो नेगेटिव सेंस है कि उतना कमजोर है कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा वर्क, ठीक है। दे आर टू वीक टू रीच द क्लास, इतना वीक है क्लास ही नहीं पहुंच पाएगा, तो देखो नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है। टू कैन बी यूज टू ऑल्सो, देखो टू टीओ टू, देखो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सब इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जो डेली लाइफ में यूज होता है एडवर्ब, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो टू कैन बी यूज टू ऑल्सो, टू का हम लोग ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं, ही टू वेंट टू द यूएसए, मतलब ही ऑल्सो वेंट टू द यूएसए। आगे देखो सीता टू हेल्प द पुअर फैमिली, होप सो समझ में आ गया। केस 3 देख लो, टू कभी कभी हम लोग टू एक्सेस की यूज, एक्सेस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे यू आर टू वीक इन इंग्लिश, यानी ये एक्सेसिव यूज वीक इन इंग्लिश, यू आर टू स्मार्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद देख लो ये सेल्फ है। अब सेकंड देखो मच और वेरी, देखो मच और वेरी का, मच और मैनी का मैंने उसमें भी बताया था तुम लोग को, यदि याद है तुम लोग को तो, क्या एडजेक्टिव में बताया, हाँ बताया था ना। देखो तो अब इसमें देखो एज ए एडवर्ब देखो कि मच जो शब्द है वो कंपेरेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, समझे, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। वेरी क्या होता है, वेरी हमेशा यूज पॉजिटिव डिग्री के सामने होगा, देखो ये अंतर है दोनों के बीच में, यानी कि मच हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में होगा, कंपेरेटिव डिग्री समझ रहे हो बीच वाला। आगे बढ़ जाओ, देखो अभी राम इज मच स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो स्ट्रॉन्गर हो गया क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, उस समय तुम मच यूज कर सकते हो। मगर जहाँ तक सवाल है वेरी का, तो वेरी जब भी यूज करोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री ही होगा, जैसे राम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ना वहाँ, अब वेरी मच तुम कंपेरेटिव डिग्री से पहले यूज कर सकते हो, ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो ठीक है यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो ही इज एन इंटेलिजेंट, तो ये जानते हो गलत हो जाएगा कि मैंने एक बार बताया था तुम लोग को, एन तब लगेगा जब तुम्हारा उसके बाद क्या हो, नाउन हो। अब देखो सी नंबर देखो एज फॉलोस, ठीक है, इसमें क्या है कि मच द सुपरलेटिव डिग्री, हाँ ये बता दिए थे तुम लोग को, ये हो गया कंप्लीट हो गया, हाँ डबल पेज आ गया, इट्स फाइन। देखो सी इज द वेरी बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन ऑल इन द स्कूल, तो देखो बेस्ट से पहले भी तुम्हारा क्या वेरी लग सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नीचे, देखते हैं डी नंबर देखो मच हम पार्टिसिपल और वर्ब फॉर्म में कर सकते हैं, ही वॉज मच सॉफ्ट, तो देखो सॉफ्ट क्या है तुम्हारा, सॉफ्ट से पहले मच आ सकता है, ही टॉक्स मच इस तरह भी आ सकता है, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म में भी आ सकता है या फिर तुम्हारा वर्ब के बाद भी आ सकता है। द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, देखो इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले तुम्हारा वेरी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंस क्या हुआ, वेरी मच और मच में क्या डिफरेंस है, वेरी मच हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, देखो वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, मच जो शब्द है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, जैसे सी वर्क्स वेरी मच पॉजिटिव सेंटेंस है, सी डजंट वर्क मच देखो नेगेटिव सेंटेंस है। आगे बढ़ जाओ, प्रेजेंटली देखो, प्रेजेंटली का मतलब होता है प्रेजेंट और जस्ट, और जो जस्ट है उसका मतलब क्या है तुम्हारा परफेक्ट टेंस के लिए होता है, जैसे आई एम प्रेजेंटली बिजी, देखो प्रेजेंट के लिए सी हैज गॉन आउट जस्ट नाउ, यानी कि देखो हैज लगा है ना, तो पार्टिसिपल फॉर्म में हो गया वो,
अब उसके बाद लेट देखो, लेट मतलब लेट होता है, लेटली मतलब रिसेंटली होता है, दोनों में अंतर है। अब ये तुमको समझना होगा कि लेटली भी यहाँ पे परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, जैसे ही कम लेट टुडे, तो देखो ही केम है, V2 है, V2 ऐसे में पास्ट टेंस का बात हो रहा है। सेकंड देखो ये पार्टिसिपल फॉर्म है, सी हैज़ फिनिश, देखो कौन सा लगा, V3 लगा कि नहीं लगा यहाँ पे, V3, तो यानी कि लेटली हो, ये सभी चीज़ तुम्हारा क्या V3 में लगते हैं। जैसे कि सिमिलरली ऊपर में तुम्हारा जस्ट नाउ लग रहा था। आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब हम बात करेंगे कि बिफोर और आगो। बिफोर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, और एगो का मतलब पास्ट टेंस के लिए होता है। आई हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, तो देखो यहाँ पे हैव लगा कि नहीं लगा, इसलिए V3 है, V3 में लगेगा तो हमेशा बिफोर होगा। तुम लोग जब बोलोगे तो देखो अगो होता है या बैक कर सकते हो, सम डेज अगो आई वेंट टू दिस प्लेस, तो V2 है इसलिए अगो लगेगा। और यदि V3 है उसमें क्या होता है, V3 समझ में आता है, V3 क्या होता है, V3 क्या होता है बताओ, क्या होता है भाई, बस V का फुल फॉर्म बताएगा, तुम विवेक भी होता है V से तो सर V3 का क्या मीनिंग है, वो किस टेंस में यूज होता है वो, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, परफेक्ट का जितना केस होता है सब परफेक्ट, हाँ इस तरह बोलो ना तो V का फुल फॉर्म दे रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ओके फाइन फाइन फाइन, हो गया, उतना टाइम नहीं है। देखो फेयरली और रेदर, देखो फेयरली क्या गुड सेंस में यूज होते हैं, कल भी बताया था मैंने, और रेदर तुम्हारा नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। द वेदर इज अ रेदर हॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हॉट है, यानी कि नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव में हम रेदर यूज़ करेंगे। वेदर इज़ फेयरली हॉट, तो ये नहीं कह सकते, जैसे कॉफ़ी इज़ फेयरली हॉट, ये सही बात है, पॉजिटिव है, क्योंकि कॉफ़ी जितना गर्म हो उतना बढ़िया बात है, ठीक है। अब कोल्ड कॉफ़ी पिया जाता है ये अलग बात है, क्योंकि जेब में तुम्हारा पैसा है, समझे ना बात को। 7 नंबर देख लो कि बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन करता है बिटकॉइन देख रहे हो, अभी बढ़ रहा है, अभी और भी बढ़ रहा है बिटकॉइन। कल तुम्हारा एडवर्टीजमेंट आया था बिटकॉइन का, बताओ बिटकॉइन इतना ज़्यादा हो गया। हाँ एक गिलास देता है कोल्ड कॉफी, अभी नहीं देना है, रुको। 7 नंबर देखो स्टिल येट ऑलरेडी, इसमें देखो कैसे यूज़ करोगे। स्टिल तुम देखो यहाँ पे जो कि चीज़ तुम्हारा प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे ही इज स्टिल अस्लीप, यानी कि देखो एडजेक्टिव है कि नहीं अस्लीप, वो प्रीडिकेट की तरह यूज़ हो रहा है, उससे पहले स्टिल आ गया तो क्या तुम्हारा वो दिखा रहा है कि अभी भी सो रहा है वो, ठीक है। इट इज़ अ स्टिल रेनिंग, तो रेनिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले स्टिल आ गया तो तुम्हारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया वो। अब देखो एट है, एट देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी शब्द। एट क्या है कि हमेशा हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा वो एज ए स्टिल की तरह काम करता है। और देखो वी हैव येट टू हेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, अभी तक वेट कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। नॉट येट क्या होगा तुम्हारा, देख लो वहाँ पे। अब देखो दोनों का कंपेयर कर देते हैं, वी हैव येट टू हेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसी चीज़ को यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है ये, वी आर स्टिल वेटिंग टू हेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखो दोनों में अंतर है ना, हैव को आर से रिप्लेस किया, एट को स्टिल से रिप्लेस किया, और तुम्हारा वेटिंग वहाँ पे ऐड कर दिया गया। कहने का मतलब स्टिल और एट सिमिलर काम कर सकते हैं, उसके लिए मगर तुमको सेंटेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। नॉट येट क्या है तुम्हारा, यूज्ड इन सेंटेंस वेयर पॉसिबल टू कंप्लीट वर्क इन फ्यूचर। नॉट येट मतलब क्या, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है फ्यूचर में। हैज सी कम, नॉट येट, अभी तक नहीं, ठीक है। द कार हैजंट अराइव्ड एट, अभी तक नहीं आया है कार, ठीक है। सो ऑन। अब बात करेंगे कि क्या एट का क्वेश्चन से हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इज लंच रेडी येट, क्या लंच रेडी हो चुका है अभी तक, ठीक है। एंड सो ऑन। व्हेन इज सी कमिंग, सी इज ऑलरेडी हेयर, तो ऑलरेडी इस तरह यूज़ कर सकते हो, अभी ऊपर बताए थे ना ऑलरेडी, स्टिल और ये, तो इस तरह यूज़ कर सकते हो। और प्रीपोजिशन देखो, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब इज इनकरेक्ट, हम पहले नहीं कर सकते। जैसे देखो यू शुड स्पीक विथ पेशेंसली एंड विथ कॉन्फिडेंटली, गलत हो जाएगा जी। यू शुड स्पीक पेशेंसली एंड कॉन्फिडेंटली, ये होगा, क्योंकि एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है, गलत हो जाएगा ये चीज़। और मैंने ये भी क्लास में बोला था कि दीज है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ऑल है, यदि ये सेंटेंस में आए, ठीक है, तो यू कांट यूज प्रीपोजिशन। जैसे सी वॉज मैरिड लास्ट ईयर, देखो लास्ट वर्ड आया ना, देखो अब लास्ट वर्ड देखो लास्ट है इसलिए हम इन नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट है तो नहीं लगा सकते इन, समझ गए ना बात को। आगे देखो यदि एब्सेंस रहा, यानी कि लास्ट नहीं आया, नेक्स्ट नहीं आया, वीक नहीं आया, तो हम लगा सकते हैं। जैसे ही विल गो इन द मॉर्निंग, इन लग गया वहाँ पे, ही विल मीट यू इन द इवनिंग, देखो इन लग गया वहाँ पे, प्रीपोजिशन लग सकता है। यदि लास्ट, नेक्स्ट, ऑल दिस नहीं आया तो प्रीपोजिशन लग सकता है। 4th नंबर देखो, यदि होम से पहले, देखो इफ नो एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर होम, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं हो या कोई भी एडजेक्टिव नहीं हो, यू कांट यूज वर्ड टू, TO2, यहाँ पे डबल टू नहीं होगा, ठीक है। जैसे सी गोज होम एवरी डे, आई गो होम इन द इवनिंग, देखो सी गोज टू होम नहीं होगा, सी गो टू हो सकता था जब उससे होम से पहले यदि एडजेक्टिव होता, जैसे सी गोज टू माई होम, तब हो सकता था, क्योंकि एडजेक्टिव पहले प्लेसमेंट नहीं आया ना। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, गलत करते हुए यहाँ पे, समझ में आया जी।
यानी कि यदि कोई एडजेक्टिव प्लेस नहीं हुआ होम से पहले तो यू कांट यूज द प्रीपोजिशन टू। जैसे सी गोज होम एवरी डे, क्योंकि होम से पहले तुम्हारा कोई एडजेक्टिव नहीं आया है। माई भी एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यदि माई शब्द आता तो यू कैन यूज टू। मैं यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आया था, इसलिए क्या होगा, डायरेक्ट लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास।